औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त बार बार पूछ रहे हैं इस पर। मैंने एक टॉपिक पर वीडियो स्टार्टिंग में बनाई थी मैंने, लेकिन वो कुछ लोगों ने देखी है, कुछ लोगों ने नहीं देखी। अभी बार बार भाई पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरी डिटेल हम शुरू से लेकर एंड तक खर्चा भी काउंट करेंगे कि कितना खर्चा हो जाएगा और टाइम कितना लगता है नए बंदे के रेडी होने में। तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। तो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। शुरू हो जाते हैं वीज़े से। स्टार्टिंग पे जब आप वीज़ा जैसे भी लें, चाहे आप कंपनी का लें, चाहे आप वो एक ही चीज़ है, अपनी गाड़ी के लिए भी करें अप्लाई करें, वो दोनों एक ही चीज़ है। टाइम भी उतना ही लगेगा और ये जो इन चीज़ों पे खर्चा है, इन चीज़ों पे इतना ही लगता है। मतलब ये दोनों ड्राइवर्स का होगा, चाहे आप कंपनी के ड्राइवर हैं, चाहे आप अपना करते हैं। वो एक अलहदा टॉपिक है, गाड़ी अपनी लेनी है, वो सारी वो अलहदा वीडियोज़ बनी हुई हैं। तो इस वीडियो में बस हम बात करेंगे ये टाइम पीरियड और ख़र्चा कितना आएगा इन चीज़ों पर। अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी लेता है वो तो सारी बात है ना, उसके बुकिंग के चार्जेस अलहदा हैं, तो वो सारा एक अलहदा टॉपिक है। स्टार्ट हो जाते हैं जी वीज़े से। तकरीबन 8,000 का वीज़ा मिल रहा है। 1.5 से 2 महीने टाइम नॉर्मल कंपनीज लगा रही हैं वीज़े पर। कुछ कंपनीज हैं उनमें ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, लेकिन वो सारी कंपनीज नहीं हैं। वो मतलब कुछ कंपनीज हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये डिपेंड करता है, जब आप वीज़ा लेंगे तो आपको कंपनी बता देगी। नॉर्मल 1.5 से 2 महीने टाइम लग रहा है वीज़े पर, ठीक है। उसके आगे आ जाएं दूसरी चीज़। वीज़ा ले लिया आपने, वीज़ा लेके इधर आ जाएंगे। तकरीबन 600 दिरहम के आगे पीछे आपका खर्चा लगेगा मेडिकल और एमरस आईडी के ऊपर जो यहाँ का बनेगा। और स्टार्टिंग पे जो एमरस आईडी के लिए आपको पहले मेडिकल करवा के देना पड़ेगा। इन दोनों पे तकरीबन 600 दिरहम खर्चा है, ठीक है। ये हो गया। इससे आगे आ जाएं जी। अगला खर्चा इसके बाद हो जाएगा प्रोसीजर। ड्राइविंग लाइसेंस का स्टार्ट हो जाएगा। इसके ठेके भी होते हैं, ठेके पर भी लेते हैं लोग, और दूसरा नॉर्मल भी लेते हैं। ठेके पर ये होता है कि डन होता है स्कूल के साथ। कुछ 7,000 पे कर रहे हैं, कुछ 8 पे, कुछ 6 पे, कुछ 9 पे, कुछ 10 पे, कुछ 12 पे। मुख्तलिफ स्कूलों के मुख्तलिफ रेट्स हैं और ये अप डाउन भी होते रहते हैं कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अगर आप ठेका कर लेते हैं तो जितने में आप ठेका करेंगे आपका उतने में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ठेका नहीं करते, नॉर्मल करते हैं, तो नॉर्मल 6-7 हज़ार दिरहम आराम से लग रहा है इसके ऊपर ना, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर इतना लग रहा है। बट ये अप डाउन हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितनी ट्राई में पास करते हैं, जितने भी आपके टेस्ट जाते हैं ना। अगर अल्लाह ना करे किसी भी टेस्ट में बंदा फेल होता है तो दोबारा फ़ीस पे करके वो टेस्ट बुक करवाना पड़ता है। उसमें इंग्लिश टेस्ट भी है, उसमें जो है ना इसका पार्किंग के टेस्ट आते हैं, पार्किंग्स आती हैं, तो कच्ची ट्राई आती है। उसके बाद दोबारा फिर 5 पार्किंग आती हैं। उसके बाद फिर जो है पक्की ट्राई आती है। ये सारे जो अगर बंदा फेल करता है ना तो दोबारा फिर बुकिंग करवानी पड़ती है, अगर बंदा नॉर्मल ले रहा है तो। अगर ठेके में है तो वो ठेके वाला वो स्कूल ही पे करेगा फ़ीसें इसकी दोबारा जितनी बार भी हो, ठीक है। तो इससे आगे आ जाएं जी RTA कार्ड पे। RTA कार्ड की स्टार्टिंग पे फ़ीस जो है तकरीबन 3,500 रुपया आपका लगेगा। 3200 कितनी, इतनी 3.5 लगा लें आप। 3,500 आपका स्टार्टिंग पे लगेगा जब आप पहली दफ़ा क्लासेस वगैरह लेंगे, और फिर जब टेस्ट बुक करवाएंगे उसके 170 कितने समथिंग रुपए हैं, ठीक है। तो अगर वो उससे आगे फिर ये है कि इसमें आपको एक चांस मिलेगा टेस्ट देने का ना। अगर अल्लाह ना करे बंदा फेल होता है तो फिर दोबारा वो बुक करवाना पड़ता है। वो 170 या 200 के करीब फ़ीस है। वो जितनी बार भी होगा बंदा दोबारा वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तकरीबन नॉर्मल जो है इसका तकरीबन 3,500 आप लगा लें खर्चा है RTA कार्ड का, ठीक है। 12 या 15 क्लासें होती हैं, 12 हैं तकरीबन मेरे ख्याल से क्लासें अभी हो रही हैं। तो कुछ महीना को पहले इन्होंने 6 की थी, अभी दोबारा फिर न्यूज़ आ रही है कि नहीं जी 12 ही कर दी हैं। अभी दोबारा फिर 12 क्लासें हो रही हैं। और वो जो टेस्ट ख़त्म किया था एक इन्होंने मैप टेस्ट, वो भी दोबारा फिर होना शुरू हो गया। एक जगह से मुझे न्यूज़ मिली है अभी। तो ये हो गया जी खर्चा। RTA कार्ड मिलने के बाद आप जो है ना उसके बाद आगे आप रब्ता कर सकते हैं उबर और करीम वालों के साथ, यांगो वालों के साथ। यांगो का जो है वो कंपनी से ही होता है, उबर और करीम से बंदा डायरेक्ट रब्ता कर लेता है। ऑनलाइन ही हो जाता है, इनका एक छोटा सा टेस्ट होता है इंग्लिश का, उसके बाद ये आपको मिल जाएंगी।
आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी आ गई है या कंपनी से गाड़ी आपको मिल जाती है तो ये हो गया जी खर्चा। टाइम पीरियड पे आ जाएं। टाइम पीरियड इसमें तकरीबन 1.5 से 2 महीने वीज़े के ला लें। स्टार्टिंग पे अगर आपका जमा हो जाता है तो कंपनी जमा करवा देती है तो ठीक है, क्योंकि जमा हुए वीज़े पर इतना ही टाइम लगता है, मिल जाता है इतने टाइम में। 1.5 से 2 महीने टाइम पीरियड ये लगा लें। उससे आगे आ जाएँ, 2 महीने लगाएं आप, उससे आगे आ जाएँ ड्राइविंग लाइसेंस पे। ड्राइविंग लाइसेंस रूटीन वाइज काम चलता रहे तो तकरीबन 2.5 से 3 महीने आराम से, 2 से 3 महीने कर लें, इतना टाइम लग जाता है बंदे का। ये 2 से 3 महीने इसलिए का है कि स्कूलों में फ़र्क आ जाता है। कुछ स्कूल में रश कितना है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम। तो जिसमें कम होता है उसमें ट्राई या क्लासें वगैरह जल्दी मिल जाती हैं, जिसमें ज़्यादा होता है उसमें टाइम लगता है। ठेके का और नॉर्मल का भी फ़र्क पड़ता है। ठेके पर यह है कि स्कूल अपनी मर्ज़ी से क्लासें लेके देगा, और नॉर्मल पे यह है कि बंदा कोशिश करके कुछ वीआईपी भी ले लेते हैं पैसे ज़्यादा पे करके। वो सारी चीज़ें हैं कि वो बात मिसाल वही है, वो पंजाबी की, वो जिन्ना गोडा पावांगे उन्ना मिठा, सही है, वो चीज़ ही है कि अगर जल्दी को बंदा लेना चाहे लाइसेंस तो वो वीआईपी क्लासें और वीआईपी ऐसे ट्राई लेके जल्दी भी ले सकता है। उसकी ट्राइयाँ जल्दी आती, क्लासेस के बगैर भी ट्राइयाँ देते रहते हैं लोग, तो वो ट्राइयाँ जल्दी आती रहती हैं। स्टार्टिंग पे पहली क्लासेस देनी करनी पड़ती हैं, उसके आगे दोबारा भी ट्राइयाँ वो लोग ले लेते हैं जल्दी भी, बगैर क्लासेस के भी ले कहते हैं कि नहीं जी ट्राई बुक करें, तो ऐसा भी करते हैं लोग। तो वो मतलब कि 2 से 3 महीने टाइम ये है टाइम पीरियड इसका। 3 महीने आप ये लगाएं, 3 और 2 5, आरटीए कार्ड का 1 महीना आराम से, ठीक है, 1 से 1.5 महीना लग जाता है, आप 1 महीना लगा लें। 6 महीने का ये टाइम पीरियड आराम से है एवरेज जो है। नॉर्मल किसी के मतलब एवरेज जो है इतनी 5 से 6 महीने, ऊपर नीचे हो सकता है। उसमें वजह रीज़न ये हो सकते हैं बंदे का पास ना होना, बार बार फेल होना, बैड लक होना, तो इसमें जो है ना जारी बात है फिर दोबारा करनी पड़ती हैं क्लासेस और सारे वो टेस्टेज। उसमें जब भी बुक करवाएंगे वो ये नहीं होगा कि अगले दिन का ही मिल जाए, वो नंबर वाइज ही मिलेगा, जित डेट के पता नहीं किस दिन की डेट मिले, 10 दिन बाद मिले, हफ्ते बाद मिले, 15 दिन बाद, महीने बाद, वो आगे डिपेंड करता है कि बिज़ी कितना है उस वक्त। तो उस वजह से फिर टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। 8-8 महीने भी लोगों को लगे हैं, इधर 10-10 महीने भी लगे हैं, 1-1 साल भी लगा है गाड़ी पर बैठने में। बस कंडीशंस आपको बता दी हैं कि वजह क्या बनती है। तो ये तरीक़ाकार है और ये ख़र्चा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप अपनी गाड़ी लेते हैं तो उसका 50-55 हज़ार देना पड़ता है स्टार्टिंग पे। अगर आप पुरानी चलती गाड़ी लेते हैं 1 लाख दिरहम के राउंड बोर्ड, वो है 3 साल चली गाड़ी लेते हैं। तो अगर आप करते हैं कंपनी के हैं तो फिर वो कंपनी आपको गाड़ी देगी। तो ये था जी ख़र्चा और टाइम पीरियड, दोनों चीज़ें इस वीडियो में कवर हो गई। अगर इस बारे में आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।